इस निगम में भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी का सूफरा साफ हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री जिनके पास कोई पावर ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी खुद क्या थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब इसके बाद दिल्ली की नई सीएम के तौर पर आतिशी मारलेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं। मैम, जिस तरीके से इस्तीफा सौंप दिया है केजरीवाल ने, अब नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनी है, क्या कहेंगी? वो तो कह रहे हैं कि बहुत दुखी हैं, कोई माला ना पहनाए, कोई बधाई ना दे। मतलब इस पूरे प्रकरण को देखते हुए आपका क्या प्रतिक्रिया है? उन्हें दुखी होना ही चाहिए। वो मुख्यमंत्री जिनके पास कोई पावर ही नहीं है, जिनको कहकर बिठा दिया गया कि आप बैठ जरूर रही हो पर ज़्यादा बोलिएगा नहीं, हम पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको, तो वो तो कहेंगी कि मुझे माला ना पहनाओ। तो अपने मन स्थिति को व्यक्त कर रही हैं कि भाई कोई खुशी की बात नहीं है, पीछे से मेरी डोर है, तो अभी भी कुछ बदला नहीं है, चेहरा मेरा है, लेकिन अभी भी रिमोट कंट्रोल से काम होगा, तो खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की जनता कोई उम्मीद ना रखे, जैसा पहले होता आया है दिल्ली की जनता के साथ वैसे ही आगे होगा, ये उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल उनके राजनीतिक गुरु हैं और ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में ऐसा संभव हो सकता है कि एक सामान्य से निकलकर वो कैसे मुख्यमंत्री बन गई, पहली बार राजनीति में, उसके बाद मुख्यमंत्री का पद मिल गया, ऐसा सिर्फ आम आदमी पार्टी में संभव है। अरविंद केजरीवाल जी खुद क्या थे? अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के नाम को सीढ़ी बनाकर यहाँ तक पहुँचे और दिल्ली के अंदर जब भ्रष्टाचार के विरोध, कांग्रेस के विरोध में माहौल बना, उस पूरे को कैश करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने गिरगिट की तरह काम किया। किरण बेदी जी, कुमार विश्वास जी, प्रशांत भूषण जी, आशुतोष जी, अनेक ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम में शामिल थे, लेकिन आज वो कहीं नज़र नहीं आते। तो ये वो लोग हैं जो कि राजनीति से प्रेरित हैं, जिनके चाल चलन व्यवहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और आतिशी जी को भी बिना पावर के वहाँ बिठाया गया है। असली पावर तो बीबी केजरीवाल जी के हाथ में है। हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा है कि आतिशी जी मुख्यमंत्री के काम करने के लिए सक्षम भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में जब सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट उनके पास थे, तब दिल्ली में एक एक बूंद के लिए हमने दिल्ली वासियों को तरसते देखा। थोड़ी सी बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो जल भराव की समस्या को देखा। राजेंद्र नगर में डीशिल्टिंग ना करके जो भ्रष्टाचार का उन्होंने एक नया खेल किया था, उससे हमने 3 सिविल सर्वेंट की तैयारी करते हुए बच्चों को जान जाते हुए देखा है। 12 लोग जल भराव में करंट लगने से मृत्यु होते देखा है। आशा गृह में 12 से ज़्यादा बच्चे टीबी से जान जाते हुए हमने देखा है। तो कुल मिलाकर एक फेलियर सरकार थी और वही है। और अब तो एक और होगा कि चेहरा केजरीवाल का नहीं होगा, लेकिन आतिशी के चेहरे के पीछे खेल वही होगा। जी, लेकिन मैम, जिस तरह से आप वो महिला बनी है मुख्यमंत्री, आप भी एक महिला सांसद हैं, आपको कोई उम्मीद लगती है उनसे कि वो कुछ काम कर पाएंगी और दिल्ली की महिलाओं के लिए कोई विकास कर पाएंगे? आपको लगता है कुछ? मुझे ज़रूर लगता, अगर आज उनका ये बयान नहीं आया होता कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने तो महिलाओं की कैपेसिटी पर ही सवाल उठा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता, वो कहते कि अरविंद केजरीवाल जी थे, लेकिन अब मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ, मैं उनके विज़न को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन मेरा विज़न भी आप देखिएगा। अगर वो ऐसा कहती तो शायद दिल्ली की जनता को खुशी होती। आखिरी सवाल है, चुनावों में इसका कितना असर पड़ेगा? बीजेपी की क्या तैयारी आपको लगती है? माहौल क्या है? वो कह रहे हैं कि ईमानदारी के नाम पर हम वोट मांगेंगे और जनता जो है 70 के 70 सीटों पर जिताएगी आम आदमी पार्टी को। इस निगम में भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी का सूफरा साफ हो जाएगा, कुछ मात्र सीटों का फ़र्क रहा, जबकि उन्होंने पूरा नेगेटिव माहौल बनाया था। अनेक चुनाव में वो जाकर देख चुके हैं, जमानत जब्त करा के दूसरे प्रदेशों से आए हैं। लोकसभा में अपने विरोधी दल, जिसके विरोध में उन्होंने अपने दल का गठन किया, उनसे हाथ मिलाकर चुनाव लड़े हैं, तब भी दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के आए हैं। तो दिल्ली की जनता विकास के नाम पर वोट देगी और भ्रम की राजनीति 10 साल में जनता की समझ में आ चुकी है। जी, बहुत धन्यवाद मैम। तो ये हमने बातचीत करी कमलजीत सहरावत, जो कि बीजेपी की सांसद है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से बीजेपी का माहौल है और आने जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट करेगी और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हिमांशु दुबे, Delhi 24 भारत, दिल्ली।